नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 1.5 टन इन्वर्टर एसी की पावर कंजप्शन के बारे में कि एक जो 1.5 टन का 3 स्टार एयर कंडीशनर होता है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। हालांकि जो पावर कंजप्शन होती है वो टोटली उसके लोड के ऊपर डिपेंड होती है कि कितने लोड से वो चल रही है। और जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसका आपको पता है कि वो कंटिन्यू चलता रहता है। हालांकि जो पावर कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम होती है उसकी, लेकिन वो फिर भी चलता रहता है, रनिंग में रहता है। इसीलिए नॉर्मल एयर कंडीशनर के बजाय इन्वर्टर एयर कंडीशनर कम पावर कंज्यूम करता है। लेकिन यह भी कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका जो रूम का साइज़ है वो कितना बड़ा है, और उसके ऊपर कितनी डायरेक्ट हीट आ रही है या नहीं है, या बाहर का टेम्परेचर कितना है, या आपके रूम के अंदर कितने बंदे बैठे हुए हैं, या आपने क्या क्या अप्लायंस उसके अंदर चलाए हुए हैं, यानी कि जो अप्लायंस चलाए हुए हैं वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो आपका एयर कंडीशनर है इन सभी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और तभी उसकी जो पावर कंजप्शन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एनर्जी मीटर की मदद से ही डायरेक्ट आपकी जो पावर कंजप्शन है वो दिखाऊंगा इसके अंदर कि कितने वोट आपका लोड चलता है और कितनी वह कम पावर बाद में कंज्यूम करना शुरू कर देता है, ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको एक एनर्जी मीटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और डायग्राम वगैरह बना और उसके कनेक्शन वगैरह बताए थे कि कैसे करने हैं। आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट आपको इसके ऊपर एयर कंडीशनर चला के ही दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मैं नहीं बताऊंगा कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो पावर कंजप्शन है वो इसके ऊपर कितनी लिखी हुई है या कंपनी वाले कितनी बताते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे कि कितनी ये पावर कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे मेरे को कोई भी कैलकुलेशन वगैरह करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको सभी चीज़ और डिस्प्ले के ऊपर ही दिखाई देगी कि कितना ये करंट ले रही है, कितने वोल्ट इसको मिल रहे हैं और कितने वोल्ट ये लोड ले रही है। चलिए देखिए हमारा जो एयर कंडीशनर वो कितने पावर कंज्यूम करता है, और लास्ट में मैं आपको इसकी कैलकुलेशन वगैरह का भी करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि टोटल आपकी कितनी पावर कंज्यूम ये कर सकता है और अपना आपका जो बिजली का बिल हो कितना आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस एनर्जी मीटर को कनेक्ट कर दिया है हमारे एयर कंडीशनर के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 वोल्ट लोड है और 188 वोल्ट जो सप्लाई वो आ रही है। तो सबसे नीचे जो 0.23 दिखा रहा है ये यूनिट कंजप्शन है जो मैंने पहले टेस्टिंग में की थी। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो मैंने एयर कंडीशनर का ऑन कर दिया है, हालांकि रिमोट से ऑन नहीं किया है, सिर्फ स्टेबलाइजर ऑन हुआ है और एयर कंडीशनर में लाइट गई है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजर भी आप देख सकते हैं लगभग 20 वोल्ट की सप्लाई ले लेता है। तो आप ये मत सोचना कि जो ये पावर कंज्यूम हो रही है कहाँ हो रही है, स्टेबलाइजर कंज्यूम कर रहा है। और अब हम ऑन करेंगे एयर कंडीशनर को। तो एयर कंडीशनर को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो ये लगभग 50 वोल्ट तक की सप्लाई ले लेता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 डिग्री टेम्परेचर पे मैंने इसे ऑन कर दिया है। स्टार्टिंग में आप इसे कितने भी टेम्परेचर डिग्री पे ऑन करें तो ये फुल लोड लेगा, चाहे आप इसे 17 डिग्री पे सेट करें या इसे आप 28 डिग्री पे भी सेट करें तो भी ये स्टार्टिंग में फुल लोड लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमारा एयर कंडीशनर शुरू होने के बाद में जो इसकी कंजप्शन है वो शुरू हो गई है, लोड है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो इन्वर्टर एसी होता है उसका लोड बिल्कुल स्मूथली बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 900 1000 वोल्ट हो गया जैसे, और धीरे धीरे ये 1100 वोल्ट पे जाएगा, ये 1200 वोल्ट ऐसे बढ़ता रहेगा। तो इसका फ़ायदा होता है अगर आप इसे इन्वर्टर के ऊपर भी चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो इसकी टोटल पावर कंजप्शन है उससे आपको 500 से 600 वोल्ट ज़्यादा बड़ा आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक एसी 2200-2300 वोल्ट पावर कंज्यूम कर रहा है तो आपको लगभग 3 किलो वोल्ट तक का इन्वर्टर इसके लिए चाहिएगा। तो यहाँ पे जो पावर कंजप्शन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप इसका टेम्परेचर 17 पे भी सेट कर देते हैं या उससे भी कम कर देते हैं, अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन है इन्वर्टर एसी में, तो भी ये इसकी जो पावर कंजप्शन है वो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगी और धीरे धीरे ही फुल लोड पर जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसे कंटिन्यू देखते रहेंगे तो भी पावर कंजप्शन वो धीरे धीरे बढ़ेगी। चलिए मैं आपको टेम्परेचर भी कम करके दिखा देता हूँ कि इसका जो लोड है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। इसके टेम्परेचर कम करने से इसके लोड की जो स्पीड है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी ये धीरे धीरे ही बढ़ता रहेगा। तो 24 पे हमने सेट किया था, अब हम इसे कम कर लेते हैं। तो ये मैंने 19 पे कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोड है फिर भी धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। तो मैंने इसका मिनिमम कर दिया है 17 पे, ये 17 ही होता है। हालांकि मैं इसे नॉर्मली 24 से 28 के बीच में ही यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसे 17 पे लेके आया हूँ कि आप देख सकते हैं जो इसका लोड है वो फिर भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा एकदम से, वो धीरे धीरे ही इसके जो मैक्सिमम लोड है उसके ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 डिग्री कर दिया है और यहाँ पे टाइम 3:15 हो गए हैं। इस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है बाहर का 3 से और 5 बजे के बीच में ही। आप चेक कर लेना कभी भी, और आपके फ़ोन में भी आपके ऐप होगी उससे आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम
3 से और शाम के 5 से 6 बजे के बीच में ही मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैं इस समय से टेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है। तो चलिए मैं आपको मैक्सिमम दिखा देता हूँ कि ये मैक्सिमम कितने पे जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम लोड है और ये अभी बढ़ना रुक गया है और टाइम आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट और लगे थे इसको फुल लोड के ऊपर आने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लोड है अब वो वापस घटेगा, ना कि बढ़ेगा। तो ये आपका जो मैक्सिमम आपने टेम्परेचर सेट किया होगा वहां तक जब आपका रूम का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसके बाद में आपका जो लोड है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि जो मैक्सिमम लोड है वो 2200-2300 वोट है एक डे टन एयर कंडीशनर का, ये 3 स्टार का है। और जो टेम्परेचर आपने रूम का सेट किया है, मान लीजिए आपने 24 किया है या 28 किया है या 17 किया है, जब तक आपके रूम का टेम्परेचर उस सेट पॉइंट तक नहीं पहुंचता है तब तक ये फुल लोड में ही चलेगा, चाहे उसके लिए इसे 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे या चाहे 5 घंटे लगे। तो यहाँ पे मैं इतना टाइम आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने जो पहले आपको बताया था कि कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका जो रूम है वो बार बार खुलता है या बार बार अंदर बार आप भी जाते हैं या अप्लायंस उसके अंदर है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो एयर कंडीशनर को उस सेट किए हुए टेम्परेचर तक लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए जब तक मान लीजिए आपने 24 टेम्परेचर सेट कर दिया, तो जब तक 24 के ऊपर आपका रूम का टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक आपका एयर कंडीशनर फुल लोड में ही चलेगा। और जब आपका टेम्परेचर उस सेट पॉइंट पे आ जाता है तब आपका जो एयर कंडीशनर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और ये हाफ लोड के ऊपर भी आ जाता है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ आगे इसकी पावर कंजप्शन वो कैसे कम हो गई है। तो जो मैंने टेम्परेचर सेट किया था वो वहां तक आ गया है। आपको यहाँ पे रीडिंग देखने को मिल रही होगी कि जो यूनिट है वो 9 यूनिट मैंने कंज्यूम की है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो मैं कल टेस्टिंग कर रहा था तब बीच में लाइट चली गई थी और आज फिर मुझे दोबारा से इसकी टेस्टिंग करनी पड़ रही है। तो बाद में जो मैंने एयर कंडीशनर चलाया था और रात को भी चलाया था तो उसकी जो एयर कंडीशनर की कंजप्शन हुई थी वो ये 9 यूनिट दिखा रहा है। तो जो टेम्परेचर आपने सेट किया है तब वहां तक आपका एयर कंडीशनर पहुंच जाता है तो ये एकदम से बंद नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मल एयर कंडीशनर होता है वो आपके सेट किए हुए टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद में बंद हो जाता है और जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है ये अपनी पावर कंजप्शन वो कम कर लेता है लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 800 वोट के करीब ये पावर कंज्यूम कर रहा है। हालांकि इससे भी ये बाद में कम पावर कंज्यूम करेगा। तो चलिए आगे देखिए कितनी और कम पावर ये कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका रूम पूरी तरह से अच्छे से कूल हो जाता है या ठंडा हो जाता है उस टाइम पे ये 400 वोट तक की ही पावर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो पावर कंजप्शन है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि आपका जो एयर कंडीशनर है जब वो फुल लोड में चलेगा यानी कि वो 2200-2300 वोट के लोड पे चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में अगर वो 1 घंटा फुल लोड पे चल रहा है तो आपकी जो पावर कंजप्शन होगी यूनिट की बात करें तो 2.2 यूनिट कंज्यूम होगी। और जब आपका जो एयर कंडीशनर है वो सेट किए हुए पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसकी जो पावर कंजप्शन है वो हाफ हो जाती है या जितनी भी कम होती है। मान लीजिए 800 वोट पावर कंज्यूम कर रहा है और 1 घंटे तक 800 वोट ही पावर कंज्यूम कर रहा है तो 0.8 जो यूनिट है वो बाद में दूसरे घंटे में या जितने भी घंटे आपको उस सेट टेम्परेचर पर पहुंचने में लगे थे उसके बाद में जो पावर कंज्यूम हुई है वो 0.8 यूनिट होगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन में सिर्फ मान के ही चलेंगे कि आपका जो पहला घंटा था उसमें आपका एयर कंडीशनर फुल लोड पे चला है जिसमें पावर कंजप्शन हुई है 2.2 यूनिट और नेक्स्ट घंटे में आपका जो एयर कंडीशनर है वो पावर कंज्यूम कर रहा है 800 वोट। तो ऐसी कंडीशन में पहले घंटे की जो पावर कंजप्शन होगी वो 2.2 होगी, दूसरे की 0.8 होगी। तो पहले 2 घंटों की अगर आप मानेंगे तो टोटल 3 यूनिट हो गई। लेकिन जब अगले वाला घंटा होगा उसमें अगर आपका एयर कंडीशनर 400 वोट की पावर कंज्यूम कर रहा है तो 0.4 जो यूनिट है आपकी कंज्यूम होगी और आगे कंटिन्यू ये इसी लोड के ऊपर चलेगा। अगर आपका एसी कंटिन्यू चल रहा है तो आपका जो लोड है वो 400 से और 600 तक मैक्सिमम जा सकता है लोड, क्योंकि अगर आपका रूम का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है यानी कि मान लीजिए आपके रूम के अंदर कोई आया है या आपने कोई और अप्लायंस चला दिया है जिससे कि एकदम से हीट बढ़ गई है तो एकदम से फिर वापस से पावर कंज्यूम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि रूम का टेम्परेचर बढ़े तो ऐसे में आपका जो पावर कंजप्शन है वो वैसे ही नॉर्मली 400 से 500 वोट के करीब चलता रहता है। तो नेक्स्ट जो आपकी पावर कंजप्शन होगी वो बिल्कुल आधी यूनिट ही होती रहेगी। तो पहले आपने पहले 2 घंटों की आप लगा सकते हैं कि 3 यूनिट हुई है और अगले 2 घंटों की होगी तो आपकी टोटल 4 यूनिट ही पावर कंज्यूम होगी। तो ऐसे आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि कितनी आपकी पावर कंजप्शन होती है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल उसकी ओवरऑल कैलकुलेशन करके निकालेंगे, मान लीजिए आपने 6 घंटे एयर कंडीशनर को चला दिया है तो पावर जो कंजप्शन होगी वो लगभग 5 से 6 यूनिट ही निकल के आएगी, क्योंकि बाद के जो आपके घंटे होंगे उसकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम हो जाती है। तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर का ये बेनिफिट होता है।
तो यहाँ पे उम्मीद है आपका जो डाउट हो क्लियर हो गया होगा कि 1.5 टन एयर कंडीशनर का जो पावर कंजप्शन है कितना होता है। तो अब अगर आप अपने बिजली के बिल में इसकी जो पावर कंजप्शन है, यूं कहें कि इसकी जो पावर, या यूं कहें कि इसकी बिजली की जो खपत है वो ऐड करके या निकालना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। आपने मान लीजिए दिन में 10 घंटे एयर कंडीशनर को चलाया और आपकी जो पावर कंजप्शन है वो भी 10 यूनिट की ही हुई है, तो आप मान लीजिए 7 रुपये यूनिट के हिसाब से भी यहाँ पे करते हैं, तो आपका एक दिन का 70 रुपये चार्ज हो जाता है और महीने का 2100 रुपये। और यहाँ पे अगर आपके 2 महीने में बिल आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4000 से प्लस या 4 से 4500 रुपये इसका बिल आपका आएगा। अगर आपका एयर कंडीशनर 1 टन का है या उससे कम का है तो आपका जो बिजली का बिल है वो और भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे आपको उम्मीद है पूरी जानकारी मिल गई होगी। यहाँ पे मैंने कोई भी कैलकुलेशन जो पावर कंजप्शन के बारे में नहीं करके दिखाई है, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल ही करके दिखाया है। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।